प्यारे बच्चों, एग्जाम की दृष्टि से हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का एक गूगल फॉर्म बना के भेजा था। उसे आप चेक कर लेंगे, उसमें क्या क्या करना था और क्या उसके आंसर सही हैं ये भी आप देख लेंगे एक बार। सबसे पहले आप इस फॉर्म में अपना नाम भरेंगे, फिर पिताजी का नाम, उसके बाद आप इसमें क्या भरेंगे, रोल नंबर भरेंगे। एग्जाम का रोल नंबर किसी का जो भी आपका अपना अपना रोल नंबर है, जैसे 6001 या 2 3 4 जो भी जिसका है। उसके बाद इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, पास्ट लाइन को तैयार किया गया कब, 1962 में, 1642 में या 1942 में। तो इसका सही आंसर है 1642 में। आज भी चीन, जापान और एशियाई देशों में प्रयोग में लाया जाता है। क्या प्रयोग में लाया जाता है, एनालिटिकल इंजन, मार्क वन या अबिकस। इसमें एशियाई और देशों में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो इसमें उन्होंने 3 ऑप्शन दिए हैं इसके, एनालिटिकल इंजन, मार्क वन, अबिकस। इसमें क्या प्रयोग किया जाता है, अबिकस। अबिकस आज भी चीन में, जापान में, एशियाई देशों में, मतलब हमारे यहाँ भी बच्चों को थोड़ा गिनती सिखाने के लिए, उनको जोड़ घटाना सिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, छोटे बच्चों को सिखाने के लिए अबिकस का प्रयोग आज भी किया जाता है। कंप्यूटर में असीमित होती है शक्ति, बुद्धि या भंडारण क्षमता। देखो यहाँ बात भंडारण क्षमता की है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारे, ये समझो असीमित भंडारण क्षमता होती है एक तरीके से। हालांकि उसकी भी एक अपनी सीमा होती है, लेकिन फिर भी हम करोड़ों अरबों सूचनाएं उसमें सुरक्षित कर सकते हैं, इसलिए उसमें हम असीमित भंडारण क्षमता हम उसके बारे में कहते हैं कि उसमें होती है, क्योंकि हम इसमें बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं। वैसे उसकी भी अपनी एक लिमिट होती है, जैसे किसी कंप्यूटर में जितनी हार्ड डिस्क है, डाटा तो उतना ही स्टोर कर सकते हैं। लेकिन बुक में भी, और ऐसे भी अगर हम नॉर्मल कहें तो उसमें क्या है कि आपकी बुक में दिया गया है कुछ इस तरीके से कि उसमें असीमित भंडारण क्षमता होती है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर असीमित भंडारण क्षमता ही आ रहा है। लेकिन उसकी भी कहीं ना कहीं एक जगह जाके अपनी एक लिमिट होती है, जैसे 1 टेराबाइट या 500 GB, जितने की भी हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर में मैक्सिमम डाटा आप उतना ही स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद वो भी आपको मना कर देता है। लेकिन ये भी इतना बड़ा डाटा होता है कि अगर आप उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कर रहे हैं तो करोड़ों अरबों उसमें सूचनाएं आपकी स्टोर हो सकती हैं। तो कंप्यूटर में क्या होती है, असीमित भंडारण क्षमता होती है, इस हिसाब से, जैसे कि हम आपका चैप्टर भी बोल रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। डैश एक इनपुट डिवाइस है। देखो इनमें से उसने 3 ऑप्शन दिए हैं, माउस, मदरबोर्ड और प्रिंटर। इन 3 ऑप्शन में से इनपुट डिवाइस कौन सी है। देखो मदरबोर्ड क्या होता है, ये तो आपकी इनपुट डिवाइस नहीं है, इस पे तो क्या होता है आपके सिस्टम के अंदर लगा हुआ होता है। प्रिंटर ये हमारे प्रिंट निकालता है, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस नहीं है, तो ये तो कैसी हुई, आउटपुट डिवाइस हुई। तो इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश वर्तमान युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कंप्यूटर, घर या फिर दुकान। देखो घर और दुकान सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है, आज के युग की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो क्या है, वो कंप्यूटर है। कंप्यूटर के विभाग जिन्हें हम देख व छू सकते हैं क्या कहलाते हैं। कंप्यूटर के विभाग जिन्हें हम देख व छू सकते हैं, हार्डवेयर, सीपीयू, सॉफ्टवेयर, क्या कहलाते हैं। कंप्यूटर के विभाग जिन्हें हम देख व छू सकते हैं, सामान्यतः हम इनको क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हार्डवेयर। कंप्यूटर ऑन करने पर सबसे पहले दिखता है क्या, डेस्कटॉप आइकन विंडो। नॉर्मली जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा कौन आता है, डेस्कटॉप आता है, उसी के ऊपर आइकन भी होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सही होता है क्या, डेस्कटॉप। विंडो, डैश विंडो डॉक्यूमेंट विंडो कहलाती है, आंतरिक, ये दोनों, या बाहरी। देखो बाहरी विंडो जो होती है हमारी एप्लीकेशन विंडो होती है और जो आंतरिक विंडो होती है वो डॉक्यूमेंट विंडो होती है। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्यूमेंट विंडो, सॉरी आंतरिक विंडो हमारी डॉक्यूमेंट विंडो होती है। यदि कंप्यूटर को किसी बड़े भवन की विभिन्न मंजिलों पर रखा जाए तो कैसा कंप्यूटर नेटवर्क बनेगा। 3 ऑप्शन है, मेट्रो एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क। देखो वाइड एरिया नेटवर्क जो होता है वो विस्तृत एरिया में होता है, बड़े स्थानों पर फैला हुआ होता है, तो ये तो नहीं हुआ क्योंकि तो किसी बड़े भवन की एक मंजिल में रखे हैं क्योंकि। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एक और इसमें, मेट्रो एरिया नेटवर्क, जो मेट्रो सिटीज़ को जोड़ता है वो मेट्रो एरिया नेटवर्क होता है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ बात एक किसी भवन की एक मंजिल में जो कंप्यूटर रखे हैं उनकी हो रही है, ये आपस में जुड़े हैं, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा लोकल एरिया नेटवर्क। जीयूआई का पूरा नाम है। देखो जीयूआई का पूरा नाम क्या है, गोइंग यूजर इंटरफेस, ये गलत है। ग्रेट यूजर इंटरफेस, ये भी गलत है। जीयूआई का पूरा नाम होता है बच्चों, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एक ऐसा इंटरफेस जिसमें आप चित्रों की सहायता से कार्य कर सकते हैं, वो क्या होता है, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है कीबोर्ड, माउस या फिर सीपीयू। देखो कीबोर्ड और माउस कंप्यूटर का मस्तिष्क नहीं होते। कंप्यूटर के मस्तिष्क की अगर हम बात करते हैं तो सीपीयू को कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, सीपीयू का मस्तिष्क बोलते हैं, कि कंप्यूटर के दिमाग की तरह कार्य करता है।
तो इसका आंसर आएगा सीपीयू। डैश को कंप्यूटर में इनपुट के रूप में डाला जाता है। डाटा, भोजन और सामान। देखो, भोजन और सामान तो हम कंप्यूटर में डालते नहीं है। हम क्या डालते हैं? कंप्यूटर को जो देते हैं वो डाटा देते हैं। तो डाटा को कंप्यूटर में इनपुट के रूप में डाला जाता है। सभी आंसर देने के बाद हम इनको क्या करेंगे? सबमिट कर देंगे और उसके बाद आपका स्कोर वो आपको दिखाएगा। ठीक है? तो इस प्रकार मैंने भी ये सबमिट कर दिया और इसमें आपका स्कोर आ गया है। तो इन क्वेश्चंस के बाद में आपको आंसर दिखाए जाते हैं वैसे साथ के साथ ही जो सही होते हैं। यदि कोई गलत हो जाता है तो उसको आपको उसका सही आंसर भी दिखाया जाता है कि इसका सही आंसर ये है। इस प्रकार आप इन क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से करेंगे, आपके एग्ज़ाम में काम आएँगे। धन्यवाद।